ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम् जैनं जयतो शासनम् सकले विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। 40 नंबर के श्लोक के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। साधक के जीवन में निचली भूमिका में चारित्र मोहजन्य शरीर के प्रति जो अनुराग होता है, उस अनुराग को शांत करने के लिए आचार्य देव यहाँ पर कह रहे बुद्धि से भेद विज्ञान करके और जो जड़ काय है उससे अपने उस चैतन्य काय आत्मा की उस अमूर्तिक चैतन्य काय में अपने उपयोग को जोड़ा जाए तो शरीर से प्रेम नष्ट हो जाता है। ऐसा जो है यहाँ पर आचार्य देव साधकों के लिए अस्थिरता जन्य चारित्र मोह के राग को भी क्षीण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। अब इसी को यहाँ पर बहुत कुछ लौकिक दृष्टांत आदि देकर जीवन उपयोगी जो है अपने लिए अपने जीवन में घटित करने की दृष्टि से इस पे अपन जो है कुछ जो प्रवचन के माध्यम से जो पॉइंट दिए हैं उसके माध्यम से विचार करते हैं। अब जो अपना भूमिका अनुसार राग है, उस राग का विलय अर्थात अभाव करने के लिए किस प्रकार से यत्न करने चाहिए, ये पॉइंट इसमें दिया है। राग विलय का यत्न। राग विलय का यत्न। राग और देश भाव में प्रबल है राग। राग देश का संसार तो शीघ्र मिट सकता है। द्वेष का संसार तो शीघ्र मिट सकता है। देश का संसार तो शीघ्र मिट सकता है, किंतु राग का संस्कार मिटना कठिन है। देश भी राग के कारण हुआ करता है। जिस किसी से राग है उसमें जो बाधक बने उससे देश हो जाता है। तो देश होने में कारण पड़ा किसी विषय का राग होना, तो राग का परित्याग होना बहुत आवश्यक है। कैसे राग मिटे? इस ही विषय में फिर भी यह श्लोक कह रहे हैं, मुनि को जिस शरीर में प्रेम हो रहा हो उससे इस देही को अर्थात आत्मा को अलग हटाकर बुद्धि के द्वारा उससे भी उत्तम कार्य में लगा देवे तो प्रेम नष्ट हो जाता है। हाँ, तो ये जो है साधकों के लिए भी भूमिका अनुसार होने वाला शरीर के प्रति का अनुराग क्षीण करने के लिए ये बतला रहे कि बीच बीच में अपन भेद विज्ञान करके अपने उस शरीर की तरफ के आकर्षण को लगाव को और अपने दिशा बदलना है। अपने उस आत्मा के देही माने उस देह में रहने वाला जो आत्मा है उस देह के प्रति अपना उपयोग एकाग्र करें तो ये शरीर का राग जो है तुम्हारा विलय को प्राप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये बात यहाँ पर माने टेक्निक है। माने इसके लिए अपन को शरीर से द्वेष करें, उसको सुखाएं या उसका और भी करें, कहते ये उपाय नहीं है। उसका सीधा साधा सरल उपाय है
कि आप उसकी दिशा परिवर्तित कर दो। जो राग अभी शरीर आदि में हो रहा है उसको अपने उस देही आत्मा की तरफ मोड़ दो, तो वो अपने लिए वो राग दूसरे रूप में परिणमित होकर के वीतराग रूप में परिणत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर वो बात बतलाई गई। अब मोहियों के प्रेम का आश्रय असार शरीर है, जिनको अनेक प्रकार से अज्ञानता पूर्वक जीवन जी रहे हैं, तो उनका तो पूरा का पूरा क्या है, आश्रय शरीर ही है, वो असार शरीर है। तो कहते हैं उसके बारे में अपन जो 12 भावना पढ़ते हैं कि इस देह में क्या प्रेम करता है, नव द्वार बहें गिनकारी इस देह करे के म्यारी। तो अब उसकी जो है यहाँ पर असारता बता रहे हैं। मोहियों के प्रेम का आश्रय असार शरीर, यह औदारिक शरीर जिसमें अनेक रोग भरे हुए हैं। आयुर्वेद बताता है कि जितने रोग हैं उससे भी कई गुने रोग शरीर में है। रोगों से भरा है, घिनौना है, मिटने वाला है। कौन सा इस शरीर में सार है, उसे आंखों से निरखा करें। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि शरीर से बहुत अच्छा तो कपड़ा है, खूब रंगीन चटकीली रेशमी बनारसी सुंदर साड़ी पहनकर इस शरीर की शोभा बढ़ाई जाती है। शरीर देखो तो वही है, और कहो रूप रंग का भी भद्दा शरीर हो और कपड़े पहन लिए जाएं चमकीले, तो वहाँ अंदाज लगाओ कि उस शरीर से भी अच्छा कपड़ा है। शरीर में तो धोखा है, पसीना निकल आए, बदबू करे, परे कपड़े तो कोई धोखा नहीं देते, जैसे हैं सो है ही। तो यहाँ पर शरीर से मोह छुड़ाने के लिए इस शरीर की जो है एक प्रकार से अपने लिए हेपना सिद्ध करने के लिए उसकी असारता सिद्ध कर रहे हैं कि उसकी क्या दशा है, देखो आप। तो इससे तो अच्छा कम से कम वो कपड़ा है, उस कपड़े के कारण से उसकी शोभा, अपन उस शरीर को देखते हैं। तो मतलब ये है कि उस शरीर, जिस शरीर में तुम प्रेम कर रहे हो उस शरीर के बारे में विचार तो करो व्यवहार से, और परमार्थ से विचार करो तो ये सब पुद्गल का स्कंध है, और उसमें अपना क्या है। वेद विज्ञान के द्वारा तो अपन ने उससे पहले वेद विज्ञान कर ही लिया, पर ये मोही जीवों को तो अभी वेद विज्ञान नहीं है, तो उनको तो शरीर ही आत्मा लगता है, देह जीव को एक है। तो उनको तो कम से कम पहले ही कह रहे भैया इससे तो तुम्हारा इस शरीर से कपड़ा ही अच्छा है, गंदा हो जाए तो साफ कर लो, पर ये तो इसमें तो पूरा वो उसी से बना हुआ है। इसलिए इस शरीर का जो अपन को प्रेम नाश करना है, तो अपन को व्यवहार से शरीर की असारता असुचिता आदि का विचार करना चाहिए। अब श्रृंगार का कारण आधार की अशोभनीयता। श्रृंगार का कारण आधार की अशोभनीयता। भैया ज्यादा श्रृंगार क्यों किया जाता है? इसलिए कि शरीर सुहावना नहीं है, अच्छा नहीं है, और इसको अच्छा बनाना है तो श्रृंगार करें, सजावट करें, जिससे शरीर की शोभा और बढ़ जाए। क्योंकि शरीर तो शोभा वाली चीज ही नहीं है, उसकी शोभा बढ़ाना है। तो इतने गहने लाद लिए, मानो सिर पर मेढक बैठा लिया, कान में ततैया, नाक में मक्खी बिठा लिया, इतने ही आभूषण पहनने पड़ते हैं, क्योंकि शरीर में इतनी शोभा ही नहीं है कि बिना इतना श्रृंगार किए भला लगे। इस अपवित्र शरीर से इसे प्रेम है, उस शरीर से उपयोग को हटावे, और इससे भी उत्तम जो काय है, क्या है, ज्ञान शरीर आत्म तत्व, उसमें उपयोग को लगा दे तो प्रेम परिणमन नष्ट हो जाएगा। मैंने इसकी श्रृंगार की भी अशोभनीयता बता रहे कि क्या क्या तुम देखो तो नाक में क्या लगा लेता है, हमारे एक छोटी सी बिंदी बने पोंगरिया पहन ली, सिर पे तो बड़ो गेंदा वो रख लो तो बड़ो, तो ये सारी चीजें, नाक में मक्खी जैसी पोंगरिया पहन ली। अभी कान के लंबे लंबे, इतने लंबे, ऐसे लटकाने की कान ही टूट जाएगा, इतने लंबे नहीं। बस सुनो, और पहले पैरों में 1-1 किलो के टोडल कर धोनी काका पहनते सब स्थिति में। तो मतलब कितना इस जीव को क्या, मतलब इस शरीर के निमित्त से इस जीव को कितना जो है परेशानी करना पड़ती है, विचार तो करो थोड़ा। ये सब कहते भैया, और तुम अगर अब आज का दो और उल्टो चल रहा हो, ब्यूटी पार्लर में कितनी अशुद्ध चीज़ें सबरी मौका, जितने लाली है फलाना है गाना, सब पूरे शरीर की गंदगी कर देती है। अब निज परिचय बिना हाड़ के ढांचे में ये जीव कैसे रमण करता है?
निज परिचय बिना हाड़ के ढांचे में रमण। जब तक इस प्राणी को अपने आधारभूत ज्ञानानंद स्वभावी निराकुल शांत निज उपवन में कीड़ा करने का, पेज नंबर है 62 पेज 62 नीचे का दूसरे पैराग्राफ, कीड़ा करने का अवकाश नहीं मिलता, जब तक ही यह जीव हाड़ मांस के पिंड में प्रीति करता है। क्या है? ऊपर चाम की चादर, पतली सी मड़ी है, मक्खी के पंख बराबर चादर मड़ी है, उससे यह गंदगी ढकी है। यदि यह पतली चमड़ी अलग हो जाए तो कैसा विवश रूप इसका लगे। और अब भी देखो तो इस चर्म को तो गोण कर दो और इस सिर में जरा ध्यान देकर देखो क्या है। जैसे मरघट में पड़ी हुई मनुष्य की खोपड़ी हो और इस मनुष्य की खोपड़ी हो, तो इन दोनों में अंतर है क्या? कुछ भी तो अंतर नहीं है। इन दोनों का भीतर से ढांचा देख लो तो वहाँ फिर राग भाव अथवा खोटा प्रणाम न होगा। मतलब यहाँ ये बता रहे हैं कि जब तक तुम्हें भेद विज्ञान नहीं होगा, अपनी आत्मा की अमूर्तिक सत्ता, चैतन्य स्वरूप सत्ता, सुंदर आनंदमय सत्ता और ये हाड़ मांस का शरीर, जब तक इसका अपन कुछ भेद विज्ञान नहीं करोगे तब तक वास्तव में देखा जाए तो इसके प्रति का आकर्षण दूर नहीं हो सकता है। ये बात यहाँ पर सिद्ध की है। असार शरीर के स्नेह की व्यर्थता, इसमें असार शरीर के स्नेह की व्यर्थता, यह एक शरीर अजंगम है, यह खुद चल नहीं सकता, यह खुद कोई कार्य नहीं कर सकता, इसमें जीव का संबंध है, इसलिए सारे नटखट हो रहे हैं। जैसे मोटर जहाँ खड़ी हुए सो खड़ी है, ड्राइवर हो तो चले, इसी प्रकार यह जो पौद्गलिक शरीर चला करता है वह इस चेतन के संबंध से चला करता है। यह शरीर स्वयं तो महाभयानक है, इसमें क्या राग करते हो? कोई कहे कि भयानक ही सही, तो क्या हुआ, अपना ही तो शरीर है। अरे भयानक के साथ यह महा अपवित्र भी है, अपवित्र भी है तो रहो, भयानक भी है तो रहो, तो अपना ही शरीर कहते है तो अपना ही शरीर है, तो अपना ही शरीर कहते हैं कि इन दो के अतिरिक्त यह विनाशिक भी है, नष्ट हो जाएगा। कोई कहे हो जाए नष्ट, जब नष्ट होगा तब की बात, पर जब है तब तक तो शरीर का उपभोग करो ना खूब। तो कहते हैं कि इन तीन एवं के अतिरिक्त चौथा एवं इसमें यह है कि यह संताप भी पैदा करता है। ऐसे इस असार संसार में स्नेह करना व्यर्थ है। इस शरीर की ये अनेक प्रकार की व्यर्थता सिद्ध कर रहे हैं। पहली चीज, अपने आप में ये कुछ नहीं कर सकता है बिना जीव के। अगर जीव नहीं हो तो इसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। अजीब है, ये तो अचेतन है, इसलिए कुछ चलना फिरना जो भी है काम इसमें अपने आप होते नहीं। दूसरी बात कि ये जो है अपवित्र है और विनाशिक है। रात दिन मैंने इसकी जो है स्थिति अपने लिए संभालते रहो तो ही क्षीण होती जाती है। और अनेक अनेक दृष्टिकोणों से शरीर को देखा जाए तो ये आत्मा इसका एक प्रकार से गुलाम बना हुआ है। शरीर को तो अपन ने मालिक बना दिया और आत्मा इसका गुलाम बन गया, माने रईस और सहीस। तो ये शरीर अपना जैसे आत्मा का ईश्वर हो गया और ये उसका क्या हो गया, अपने ईश्वर पने से रहित हो गया और ये इसका नौकर बना हुआ है। रात दिन इसकी श्रृंगार सेवा संभाल इसी में। हाँ, ये शरीर हो गया उसका ईश्वर और वे हो गया रईस, ईश्वर बने से रहित। ऐसा जो है यहाँ पर बता करके कि भैया इसमें तुम्हारा जो है ये स्नेह करना वास्तव में योग्य नहीं है। अगर भेद विज्ञान करके आत्माराधना करो तो इतनी उपयोगिता है कि जब तक शरीर है तो उसके लिए अपन एक भोजन आदि जो जितनी ज़रूरत है वेतन दे दो। साधक लोग भी वही उतना ही काम करते हैं क्या, तब अपनी अनुस्वरूप आराधना करने की दृष्टि से ये शरीर चूँकि ऐसा ही है, विनाशिक है और इसके लिए जब तक आप भोजन पान आदि नहीं दोगे तब तक ये चलता नहीं है। तो उसको आप एक प्रकार से
उसका वेतन दे करके और आप अपने स्तन से कार्य करके आत्महित का कार्य करो तो व्यवहार से उसकी सार्थकता है। और यदि इसी की रात दिन सेवा गुलामी में लगे रहो और अपने स्वरूप का बोध ही नहीं करो तो तुम्हारे जैसा और अविवेकी कोई जीव दूसरा नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसकी सभी प्रकार की व्यर्थता बतलाई मोही जीवों के लिए। लोक में गर्व लायक वस्तु का अभाव, संसार में और भी जो चीज़ें हैं शरीर के अलावा, तो कहते हैं उनका कहाँ किसका तुम अहंकार कर रहे हो, वो बात यहाँ पर बता रहे। लोक में गर्व लायक वस्तु का अभाव, जो जन शरीर को नजर में रखकर घमंड बगराते हैं, गर्व करते हैं, आहा मैं कितना सुंदर हूँ, कितना पुष्ट हूँ, कितना मनोहर हूँ, ऐसा जो गर्व किया करते हैं उनकी वह महामूर्खता है। क्या सुंदरता है? क्या नाक के अंदर नाक नहीं भरी है, मुख के अंदर लार थूक आदि नहीं भरे हैं, यह सारा अपवित्र शरीर है। किस पर भी गर्व किया जाए वह किस बात का गर्व है? शरीर तो गर्व के लायक नहीं है। जब शरीर भी गर्व के लायक नहीं है तो क्या धन वैभव गर्व के लायक है? वो मेरे पास हजारों लाखों का धन है, कितनी जमीन है, ऐसा ठाट का मकान है, यह भी गर्व के लायक बात नहीं है। ये भी विनाशिक है और पर पदार्थ है। इनका ध्यान करने से तो आकुलता ही बढ़ती है, शांति नहीं आती। अपने लिए 8 मदों में ये सब पूरे गर्भित हो जाते इसमें कि किसी प्रकार से संयोगों का अहंकार या मद करने लायक नहीं है, घमंड करने लायक नहीं है। ये सारे अपने से भिन्न हैं, विनाशिक हैं और वास्तव में देखा जाए तो आकुलताजनक है। जितना जितना इनमें व्यक्ति का जुड़ान होगा उतना ज़्यादा टेंशन होगा, 24 घंटे परेशान होगा, वो जी चिंताओं में जिएगा। इसलिए कहते भैया बिना अपने स्वरूप के बोध के ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए पागलपन की वृत्ति है, अविवेक का कार्य पूरा का पूरा। इसलिए यहाँ पर कहते भैया यहाँ पर किसी चीज़ का गर्व नहीं करो। अगर तुम्हें वास्तव में अपनी आत्मा का हित करना है वेद विज्ञान करके अपनी स्वरूप आराधना करो और इन चीज़ों की जहाँ अपनी आत्माराधना में जितनी उपयोगिता हो अथवा धर्म प्रभावना के लिए ज़रूरत हो उसका उपयोग करो तो इनका व्यवहार से सदुपयोग है। अपन जो पढ़ते हैं पूजन में कि बहुधन बुराहु भला कहिए लीन परोपकार। शरीर हो सब चीज़ें अगर इनको स्वपर हित में लगा दी जाए तो इसका व्यवहार से अपन कहते ठीक है। और यदि इन्हीं में व्यक्ति उलझा रहे और इसका और कसाय बढ़ाने में कार्य करे, उपयोग करे आकुलता, तो कहते ये तो वह मूर्खता का काम है, अविवेक का कार्य है। अब आगे कहते हैं धन की भी व्यर्थ चिंता करना व्यर्थ है, मूर्खता। जैसे कोई पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हो तो अनेक पक्षियों के द्वारा वह पक्षी सताया जाता है और यह मांस का टुकड़ा छीना लेते हैं, वह तो काँव करता रह जाता है। यूं ही इस धन वैभव का प्रसंग जब तक है तब तक तो उस पर अनेक लोग फूटते हैं, लगाओ टैक्स। 1 लाख की आमदनी हो तो उसमें शायद 80-90 हज़ार रुपये टैक्स में चले जाते हैं। अरे तो 10,000 ही कमाओ ना, और कमाई में स्वतः अगर आ जाए लाखों का धन तो आए ना, हमारा उसमें क्या बिगाड़ है? जहाँ जाएगा उसी का लाभ है। पर हम धन के लिए कमाने के लिए ही आकुलता मचाएं, चिंता किया करें, उससे क्या होगा? उसका क्या किया जाएगा? दूसरों को ही दे जाएंगे अथवा स्वयं कहीं ना कहीं चला जाएगा। ये तो अपन प्रयोग अपने जीवन में 24 घंटे अनुभव कर रहे हैं हर व्यक्ति। उस अनुभव करके अनुभव की बातें बता रहे हैं कि भैया तुम अगर इस धन के ही रखाने में लगे रहो, चिंता करने में, तो तुमने इतना बहुमूल्य जीवन को बर्बाद कर दिया और धन तो तुम्हारे काम में आएगा नहीं। धन की 3 गतियाँ बतलाई हैं, दान, भोग और नाश। या तो उसका परोपकार में लगाओ
या अपने काम में लो, और या फिर नाश माने जहाँ जाना है वहाँ जाएगा, तुम्हारे काम में नहीं आएगा। तो बुद्धिमत्ता तो यही है कि भोग में भी मत लगाओ, सिर्फ जितनी शरीर के लिए आवश्यकता है दे करके इसको अपने आत्महित के कार्यों में और स्वपरहित में ज़्यादा उसमें उपयोग करके, और अपनी तरफ से उसी में 24 घंटे उसी की चिंता में कम, अपन को ज़रूरत नहीं है और अपन फोकट में उसकी चिंता में लगे रहे, रखाते रहे, इकट्ठा करते रहे, ये कौन सी समझदारी। इसलिए जिनके पुण्य के उदय से आता है तो आओ, अपन तो अपनी आत्माराधना में लगें और स्वपरहित में उसका उपयोग करें, तो बुद्धिमत्ता है। अपन ने जितने भी देखे महापुरुष, उनका यही हुआ कि उनने अपने हित में लगाया, दूसरे लोगों के काम में लिया और उसका मोह ना करके उदय प्रमाण जो रही छोड़ करके फिर दीक्षा लेके चले गए। तो ये विवेक का काम है। और अगर व्यक्ति रात दिन उसी की पागलपन में लगा रहे तो इस मनुष्य पर्याय को तुमने मूर्खता में बर्बाद कर दिया। अब धन वैभव की उपेक्षा में ही अपना हित है। उपेक्षा मतलब मध्यस्थता, उपेक्षा माने द्वेष नहीं। यहाँ उपेक्षा की बात आती है तो उपेक्षा का मतलब ऐसा करता उनने हमारी उपेक्षा कर दी, तो उपेक्षा का मतलब यहाँ उस तरफ ध्यान नहीं देना। और उसमें देखो जीव तो उपेक्षा में अपना क्या मानते, तिरस्कार मानते, वो अजीब है, वो तो जानते नहीं है। तो तुम अपना उसमें अपनी सुरक्षा कर लोगे, उस तरफ तुमने चिंता नहीं की, उस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो तुम कान उपयोग लगाओगे अपनी तरफ, धर्म की तरफ, तो उसमें तुम्हारा हित है। अब उसका तो कोई मतलब नहीं है, वो तो अजीब है। अब ये जो दूसरे जीव हैं, मोही जीव, अगर उनकी तरफ तुम ध्यान नहीं दो, जो अपेक्षा रखते हैं, तो वो अपनी तरफ से सोचते हैं कि इनने हमारा अपमान कर दिया। क्या कर दिया? उपेक्षा का मतलब उदासीनता है। उदासीनता का मतलब उदासीनता ही है उपेक्षा का मतलब। उपेक्षा का मतलब तिरस्कार का तो है ही नहीं है। और होता क्या है, और लोग क्या मानते हैं उसमें कसाई जी, नहीं हमारा तिरस्कार, इनने अपमान कर दिया। हम इनके घर गए, इनने हमारा मान सम्मान ही नहीं किया। अरे भाई, मान सम्मान के पास टाइम ही नहीं है तुम्हारे लिए। मान सम्मान, हाँ, एक आत्मीय दृष्टि से सोचना अलग है और कसाय दृष्टि से तुम मान सम्मान चाहते हो अलग है। जैसे आत्माराधक जीव हैं तो उनके लिए तो उनके गुणों के प्रति अनुराग करके उनका सम्मान कोई उनका कसाय पोषण के लिए नहीं है, वो काय के लिए है, वो अपने लिए उनके गुणों का प्रति अनुराग है। जैसे अपन पंच परमेश्वरियों के प्रति भगवान करते हैं तो कोई उनके लिए कसाय पोषण के लिए थोड़ी है, वो तो उन जैसे गुण हम चाहते हैं तो गुणों का अनुराग है वो। अब जो मोही जीव होते हैं वे तो अपने कसाय पोषण के लिए मान सम्मान चाहते हैं। अगर उनसे तुम उपेक्षा करो तो वे सोचते हैं कि हमारा इनने अपमान कर दिया। भैया क्या अपमान कर दिया? भाई तुम सोच के गए कि हम वहाँ जाएंगे और हमारे लिए हाथों पे लेंगे और गाड़ी लेके आएंगे, फलाना करेंगे, उनके पास टाइम नहीं और उन्हें अपने जो है काम में लगे रहे। तुम आए, पधारिए भैया, जो कुछ भी तुम्हारा एक सामान्य भोजन पानी कराने के लिए वो दिया। अब तुमने सोचा था कि अरे ये तो हमारे लागे ने सम्मान नहीं किया, हमें तो इनको इतना ऐसा करना चाहिए था। तो ये तुम्हारी कल्पना है, सामने वाले की तरफ उस तरफ का भाव नहीं हो तो अब तुम सोच रहे कि हमारा अपमान हो गया। तो सोच रहा हूँ तुमने ही अपनी तरफ से अपेक्षा रखी थी और तुमने अपनी तरफ से उपेक्षा कर ली। अपनी अपेक्षा और अपनी उपेक्षा दूसरे सामने वाले की तरफ से कुछ है ही नहीं। तो यहाँ कह रहे भैया ये धन वैभव वास्तव में उपेक्षा माने मध्यस्थता करने लायक है, उसमें मूर्छा करके जीने लायक नहीं है। ये बात यहाँ पर बताइए। धन वैभव की उपेक्षा में ही हित। यदि तुम्हारे को धन दे गए, यदि दूसरे को धन दे गए तब भी चलो कुछ भला है, पर जिसको दे गए उसका भी तो जुम्मा नहीं है कि उसके पास टिक सकेगा या नहीं। यहाँ तो जमीन भर जीवन भर आय आय करके जोड़ा हुआ धन दिया और जिसे दिया वह निकल गया भाग्यहीन, तो उस धन को चंद दिनों में ही बर्बाद कर देगा। उन्हें अपन जो बोलते हैं कि पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, पुत्र को पुत्र तो का धन संचय। अगर पुत्र को पुत्र है और भाग्यहीन है तो तुम्हारे लिए तो वो मिनटों में उसको जुगाड़ी कबाड़ी कुछ भी कर आके बर्बाद कर देगा और तुम मर गए एक एक पाई पाई कोड़ी इकट्ठी करके। तुमने तो अपना हित किया और उसके भाग्य में नहीं है तो तुम उसको दे ही नहीं सकते। इसलिए कहते भैया इसमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता नहीं है, मूर्खता है। तुम दूसरे का भी भाग्य तुम दे नहीं सकते हो और उसके उदय प्रमाण व्यवस्था है ऑटोमेटिक बनेगी, तो तुम काय हो पगले आ रहे।
धन इकट्ठो करके कि हम इनकी व्यवस्था बना रहे हैं, ऐसा कर दें वैसा कर दें, अपना समय खराब कर रहे हैं। इसलिए विवेकहीन व्यक्ति का कार्य है कि दूसरों के लक्ष्य से अपना समय खराब करे। विवेकी व्यक्ति भावना सबके प्रति अच्छी रखेगा, जो है उसका सदुपयोग करते हुए जिएगा, किसी प्रकार से अनर्गल उसी में लग करके दूसरों की चिंता करके अपना समय खराब नहीं करेगा। ये बुद्धिमत्ता है। हाँ, तो ये जो है मानो ये कहते हैं जब दूसरे का अगर भाग्यहीन है, तुमने जीवन भर भाग्यहीन हो तो वह उसे उस धन को चंद दिनों में ही बर्बाद कर देगा। और मानो ना भी दे गए किसी को, थोड़ी ही पूंजी उसके पास है और है वह सपूत, तो कितना और धन कमा लेगा। धन वैभव के संचय के लिए चिंताएं करना यह विवेक नहीं है। हाँ, उदय की प्रबलता में लाभों आ जाएं तो क्या हानि है, आते हैं तो आने दो। धन वैभव की उपेक्षा में ही हित है। देखो इसमें भी इनने एक पक्ष लिया है, आता है तो आने दो। आता है तो आने दो, अगर तुम उसके मालिक बने रहोगे तो उसके तुम्हारे विकल्प हुए बिना रहेंगे नहीं। इसलिए परिग्रह चिंता दुखी जानो, अगर तुम्हारे अधिकार में रहेगा तो इसलिए अगर उसमें कुछ हानि नहीं होती तो काय के लिए सब छोड़ छोड़ करके साधु बनते। इसलिए ये तो एक गृहस्थ के लिए उतना कह दिया कि तुम अगर उसमें अपनी बुद्धि लगा करके चिंता नहीं कर रहे हो, पुण्य का उदय है तो अगर आ रहा है तो आप उसका सदुपयोग करते जाओ। जो अपन को नीतिकारों ने लिखा है कि घर में बाढ़ है पानी नहीं, नाव में बाढ़ है पानी और घर में बाढ़ है दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। समझदारी इसी में है कि अगर बढ़ता है तो उसकी आसक्ति और संग्रह करने की वृत्ति मत रखो, उसको लगे अपन जहाँ जरूरत है परोपकार में लगा करके फिर ही रहो। इसलिए ये अपन को विवेक पूर्वक इन सब बातों का यहाँ पर उपयोग करने की प्रेरणा दी जा रही है। अब ये कहते हैं कि उदार भाव व्यक्ति का कैसा होना चाहिए, उसके लिए दृष्टांत दे रही है। उदार भाव। बुंदेलखंड में एक राजा गुजर गया। रानी उस गद्दी की मालिक हुई। उसका बच्चा केवल 9 वर्ष का था और उसके उदारता की वृत्ति सहज थी। सैकड़ों हजारों रुपयों का रोज अपने हाथ से वह दान दे डालता था। जो मिले सो दान में दे डाले। एक बार माँ ने पूछा कि क्यों बेटा, यह जो सामने पहाड़ खड़ा हुआ है ना, उतना बड़ा सोने का ढेर, रुपयों का ढेर दे दिया जाए तो वह तुम कितने दिनों में दान कर दोगे? तो लड़का बोला कि माँ मैं तो 1 मिनट में दान कर दूंगा। अब उठाने वाले चाहे कितने ही दिनों में उठावे, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। भाग्य से धन आता है, आने दो, मगर चिंताएं करके धन संचय करना अनावश्यक। धन संचय करना तो अच्छा नहीं है। उदय बस सहज ही आए तो उनका उपयोग और उपभोग करो। जब शरीर भी गर्व लायक नहीं है तो धन वैभव का क्या गर्व करना। ये देखो क्या है कि बहुत सरल और लौकिक अपने जीवन की बातें हैं। ये तो अरे सामान्य लोग, चूंकि ये प्रवचन है, अब प्रवचन में लोगों को ये सब बातें सामान्य बताई जाती। वैसे तो जिसके ज्ञान में सब चीज़ें आती हैं तो इतनी लंबी चौड़ी बार बार दृष्टांत देने की जरूरत नहीं है। परंतु ये चूंकि अपन लोग रचे पचे हैं उन्हीं में, तो उनके लिए बार बार ऐसे दृष्टांत दे करके वैराग उत्पन्न करने की भावना से सब लिखा गया है। और इसलिए अपन इसको संक्षेप में अपन ने पढ़ लो तो उसमें तो 2 लाइनों में उन्होंने बता दिया कि भैया तुम्हारा जो है चिद काय में अपने उपयोग को लगाओ और ये जड़ काय से अपने उपयोग को हटाओ तो तुम राग आदि मोह आदि भाव से रहित हो जाओ। तो आचार्य को तो इतना से विकल्प आया। अब चूंकि जैसे कान्जी स्वामी समय सार को 45 वर्षों तक सुनाते रहे, और जबकि कुंद आचार्य देव को तो लिखने में 415 गाथाएं, उन्होंने तो क्या है विकल्प आया, एक गाथा लिख दी संक्षेप में, विकल्प आया थोड़ा सा संकेत, दूसरी गाथा कर दी थोड़े, तो उनको तो एक जो बहुत अल्प मात्रा में विकल्प आए तो उस विकल्प का उन्होंने बहुत जल्दी समाधान कर दिया। पर यहाँ रागी व्यक्ति क्या है कि उसके लिए तो वो छोड़ता तो है नहीं, उसी में उलझा हुआ है, तो उसको तो बार बार समझाओ तब जा करके उसके परिणामों में थोड़ी बहुत अंतर आ सकता है।
तो यहाँ अपन को जो है ये बात, चूँकि प्रवचन के माध्यम से अनेक अनेक दृष्टांत दे करके संयोगों की, इस शरीर आदि की असारता और अपने उस स्वरूप की या धर्म की सारभूतता सिद्ध करके और जीवों को प्रेरणा दी जा रही कि भैया ये मानव जीवन तुम्हारे लिए इतना उत्कृष्ट मिला है, तुम जो है फोकट में दूसरों की चिंता करके, शरीर आदि की चिंता करके अपने इस बहुमूल्य जीवन को बर्बाद मत करो। तुम इसका अपने एक एक समय का सदुपयोग करके और अपनी आत्माराधना में लगाओ, तो ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है। कहाँ निगोद, कहाँ दो इंद्रिय आदि अपन बोलते हैं कि दुर्लभ लई ज्यों चिंता मणि त्यों पर्याय लई त्रस्तड़ी लट पिपील अली आदि शरीर, वहाँ से कितने कितने अनंत काल में अपन उठ करके यहाँ तक आए और यहाँ तुमने फोकट में अपने जीवन को काय में लगा दिया, क्या कौन से काम में लग गए। तो ये तुम्हारी इसकी उपयोगिता तुमने समझी नहीं। इतनी ऊंचाई से अपन जो था यहाँ तक आए हैं तो उसकी ऊंचाई का तुमने प्रयोजन समझा नहीं, और इसको तुमने ऐसा लगा करके तो कहाँ चले जाओगे, मिनट नहीं लगेंगे तुम्हें। इतने ऊपर चढ़े और थोड़ा प्रमाद किया तो ऊपर से धड़कोगे तो नीचे जमीन में जाओगे तो पहुँच जाओगे। इसलिए अपन को बहुत आचार्यों की करुणा है कि भैया इस पर्याय को तुम इस प्रकार फोकट में मत गमाओ, अजीबों में, संयोगों में, इस जड़ पदार्थों की मूर्छा में अपने बहुमूल्य जीवन कहाँ से निकल के आए हो, निगोद से कैसे आए हो, और यहाँ तुम किस में लगा रहे हो। ये बुद्धिमत्ता नहीं है तुम्हारी, यह विवेक का कार्य। लोक विभूति की माया रूपता जानो। जो अन्य लोग बोलते हैं कि सारा का सारा संसार माया रूप है। पुस्तकें बहुत है, छोटी उठा लो, बगल में लगी छोटे अक्षर में लोक विभूति की माया रूपता, पेज नंबर 64 ऊपर। एक सेठ ने बहुत बढ़िया हवेली बनवाई, उसका उद्घाटन कराया, सभा जुड़ी तो लोगों ने सेठ जी की प्रशंसा के पुल बांध दिए। तो सेठ जी खड़े होकर कहने लगे, कहा तो मधुर शब्दों में पर भीतर भरा घमंड, भाइयों इस हवेली में यदि कोई नुकसान हो तो कृपा करके बता दो। नुकसान गलती हो आप लोगों की इच्छा के अनुसार उस त्रुटि को दूर कर दिया जाएगा। सभी ने कहा कि बहुत अच्छी हवेली है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। एक जैन खड़ा होकर बोला कि सेठ जी इसमें हमको तो दो बड़ी गलती नजर आ रही है। सेठ बोला, इंजीनियरों देखो यह साहब जो गलतियां बतावे है फौरन दूर करो। अच्छा बताओ गलती। जैन कहने लगे कि पहली गलती तो इसमें यह है कि हवेली सदा ना रहेगी। यह सुनते ही सेठ जी के कान खड़े हो गए कि यह गलती कैसे मिटे। खैर दूसरी गलती बताना। दूसरी गलती यह है कि इस हवेली का बनवाने वाला भी सदा ना रहेगा, तो यह भी गलती भी कैसे मिटावे। तो किस बात पर यह गर्व है? गर्व करने लायक यहाँ कोई पदार्थ नहीं है। बड़ी नम्रता से रहो, सबको अपने समान स्वरूप वाला निरखो, किसी को तुच्छ ना मानो। कुछ भी नहीं अटकी है दूसरों को ऊंचा मानने से, बल्कि दूसरों को तुच्छ गिनने से पाप कर्म का बंध होता है और वह ब्रह्म स्वरूप के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाता है। परात्म निंदा प्रशंसा सद्गुणोच्छादनोद भावने नीचर गुत्तस्य तत्वार सूत्र में अपन ने सूत्र पढ़ा होगा कि पर की निंदा, अपनी प्रशंसा, दूसरों के गुणों को ढकना और अपने दोषों को ढकना। क्या करता है? दूसरों के गुण नहीं सुहाते और अपने दोष नहीं बताए जाते। अपने दोषों को ढकता है, दूसरों के गुणों को ढकता है, दूसरों की निंदा करता है, अपने गुणों की अपनी प्रशंसा करता है। तो कहते हैं ये तुम्हारा नीच वृत्ति वाला भाव है। अरे भाई वो भी ब्रह्म स्वरूप है, अंदर चैतन्य स्वरूप है। ये सब बाहर के संयोग कर्माधीन है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। ऐसा एक अहंकार करने वाला उसी भाव में ही उसकी दुर्दशा हो जाती है, पाप का बंधा होता है।
दृष्टांत अपन लोगों ने पढ़ा होगा, सनत कुमार चक्रवर्ती जब वो अखाड़े में युद्ध के में उसमें मेहनत कर रहे थे पहलवानी, तो दो देवों ने उनकी स्वर्ग में प्रशंसा चली कि सनत कुमार चक्रवर्ती बहुत सुंदर है, और आकर के उनने देखा कि वाकई यार कितना बढ़िया सुंदर। तो उन्होंने देखा कि जब भी प्रशंसा कर रहे हैं तो उन्होंने कहा अरे तो अभी क्या हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, जब हम सज धज करके बैठेंगे श्रृंगार करके राज उसमें तब देखना हमारे लिए। मैंने अच्छा चलो देखेंगे उस समय। अब उस समय जो है वो जब श्रृंगार करके और जब वहाँ जाके बैठे तो उन्होंने मुंडी हिलाई, अरे वो सहजता वो रूप खत्म हो गया, अब तो तुम्हारा अब तो इसमें अहंकार टपक रहा है, मान का सहाय का विष झल रहा है। तो मतलब कहने का ये है, अगर तुम नहीं मानते हो तो थूको, तुम्हारे थूक पर अभी मक्खी बैठे मर जाएगी, तुम्हें जहर हो गया तुम्हारे अंदर, इस दम में शरीर में तुम्हारे पूरा जहर बन गया, इसी तो कोड़ पैदा हो गया। तो व्यक्ति को अपने परिणाम 24 घंटे के कहाँ क्या चल रहे हैं, अपन दूसरों को किस नज़र से देख रहे हैं, अपने लिए किस नज़र से देख रहे हैं, तो जब तक तत्व दृष्टि जीव की नहीं होती, स्वरूप दृष्टि नहीं होती, तब तक सभी जीवों में अपने समान उसको आत्मा परमात्मा नहीं दिखता है। और इन जड़ पदार्थों की महिमा और इस जड़ शरीर की महिमा और बाहर के संयोगों की महिमा में अंदर ही अंदर कह रहे, बाहर में तो सेठ जी नम्र बोल रहे और अंदर में दम टपक रहा है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। इसलिए यहाँ कहते भैया गर्व कहीं यहाँ पर किसी चीज़ का करने लायक नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। कितना हो गया? किस पर गर्व? यही तो पढ़ रहे थे तुम, किस पर गर्व कितना रहे? किसी भी बात पर गर्व ना होना चाहिए। कुछ ज्ञान मिला तो क्या मिला, केवल ज्ञान के सामने सब ज्ञान सूर्य के आगे दीपक बराबर भी नहीं है। किन्हीं लोगों के द्वारा सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत मिल गई तो क्या मिल गया, सब मायामय पुरुष हैं, उनकी मायामय चेष्टा है, कौन सा तत्व मिल गया। अच्छे कुल में पैदा हो गए तो क्या उसका भी घमंड, अरे यह देह ही मेरा नहीं है, बल्कि देह के कारण ही इस संसार में यातनाएं सहनी पड़ती हैं। तो फिर इस देह के कुल पर, पैदाइश पर, परंपरा पर क्या गर्व करना। माँ का घराना अच्छा हुआ, मेरी माँ बड़े अच्छे घराने की है, अरे उस घराने पर भी क्या गर्व करना। जो कुल की बात है वही जाति की बात है। शरीर में बल मिला तो क्या भी उसका भी क्या गर्व करना। जिसके शरीर में बल ज्यादा हो वह अपन से बड़ा हो, ऐसा तो कुछ नियम नहीं है। जितना बल भैंसों में है, जो वो करता है, उसका 20वां हिस्सा बल शायद मनुष्य में होगा, अर्थात 20 मनुष्यों के बराबर साधारणतः एक भैंसा होता है। और देखो मनुष्य से ज्यादा बल तो गधे में है, तो इस शरीर के बल का क्या गर्व करना। यद्यपि बल भी पुण्य के उदय से होता है, ठीक है, पर यह तो नियम नहीं है कि जहाँ शरीर बल बड़ा हुआ है वहाँ बड़वारी है। कई महापुरुष महाबली हुए हैं, उनमें ज्ञान विशेष भी था, इससे बल की प्रशंसा है। पिता भूप व मातुल नृप जो होए न तो मद ठाने, मदना रूप का, मदना 8 मदों में सब ये दिए। हमारे मामा हमारे वहाँ इस प्रकार से, इनका इस प्रकार। ज़्यादातर क्या है, जो रिश्तेदार पैसे वाले हों, कोई विशेष पद पे हों, वे रिश्तेदार अपन उनके, और जो गरीब हैं नज़दीकी हैं उनसे के भी तो हमारा दूर का रिश्ता है उनसे, तो और उनसे दूर का रिश्ता हो तो उनको भी हमारे बहुत नज़दीकी। अंदर में जीव का अनादिकालीन ऐसी कुटीब है, और मनुष्य पर्याय में तो विशेष ही है। हर जगह अपना प्रेस्टीज पॉइंट बनाकर स्टेज पे बैठेगा तो फोटो खिंच रही होगी तो थोड़ा सिर ऊपर कर देगा, हम भी आ जाए। क्या भाई तुम्हारे लिए क्या दिखाना चाह रहे थे, किसको दिखाना चाह रहे हैं, कौन देखेगा तुम्हारी फोटो कहाँ डली रहेगी, कौन उसमें देखने वाले, तुम ही देखोगे।
ज़्यादातर पेपरों में फोटो खींचती ना, जो पेपर देखेगा वो क्या देखेगा, सामने वाले ने तो पता ही नहीं है कौन है में कौन नहीं बैठा, उसने एक सामान नजर फेंकी और फेंक दिया पेपर, ये देखेगा अपना चित्ते हम कहाँ चित्ते। मतलब क्या इसकी दशा है, बाल बुद्धि, अविवेकपूर्ण जीवन। अरे कहाँ बड़े बड़े बलधारी हो चुके, उनके नाम नहीं रहे। अभी वर्तमान में आता है कि अपना पहलवान रंधावा था, बस पकड़ लेता था, बस नहीं चल सकती थी, और जब उसको लकवा लग गया तो शरीर पे ऐसी मक्खियाँ नहीं भगा सकता। क्या दम है इसमें, ये सब बल क्षीण होने वाले हैं, कर्माधीन है। तो इसलिए यहाँ कह रहे, यहाँ गर्व किसी का नहीं करना। यहाँ तो तुम्हारे लिए अगर ज्ञान बल भेद विज्ञान है तो उसका स्वाभिमान, उसका तुम्हें बहुमान आना चाहिए कि वास्तव में ये ही मेरी संपत्ति है और मेरा संसार में कुछ नहीं। क्षयोपम ज्ञान का भी निषेध किया है, क्षयोपम ज्ञान का भी अहंकार मद है, सबसे पहला ज्ञान का मद है, तप का मद, बाहर के तुम शरीर से कछु कर ले थोड़ा बहुत बहुत बड़े तपन। अरे भाई एक क्षण नहीं लगेगा, तुम्हारी ये मट्टी पलीत हो जाएगी, तुम्हें होश ही नहीं रहेगा, बुद्धि का थोड़ा स्क्रू ढीला पड़ गया, रोड पे घूमोगे पागल बने, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कहते भैया बाहर में किसी भी चीज का अहंकार मत करो, एकमात्र वेद विज्ञान करके अपने वेद आत्मा का बहुमान करके आराधना करो, और सब जीवों को भी उसी अपने समान समझो, क्योंकि मूल में तो सब एक जैसे स्वरूप वाले हैं। कर्म के उदय की परिस्थितियां हैं, कब किसकी कब बदल जाए क्या हो जाए एक जैसी नहीं रहती। इसलिए यहाँ अपन को सभी प्रकार के बाह्य संयोग संयोगी भावों का दंभ करने का निषेध, और अपने स्वभाव की और सब जीवों के स्वरूप की दृष्टि से उनके प्रति आत्मीयता और अपने स्वरूप के आश्रय से अपनी परिणति में सहजता वीतरागता की आराधना करने की प्रेरणा है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ तो साधकों के लिए जो कसाय पैदा होती है बाहर के अवलंबन से, उसका निषेध कर रहे हैं कि तुम बाहर के जितने भी काय हैं, पौधगलिक शरीर हो चाहे संयोग हो, उन सब का जो अनुराग है उसको अपने अंदर में स्वरूप की तरफ ढाल दो, तो ये सारा तुम्हारा उसका पर का अनुराग क्षीण होके वीतरागता में धर्म के रूप में परिणत हो जाएगा। ये प्रेरणा अपन को दी जा रही। अब आगे है कि और भी जो है कितने कितने मद होती हैं, तो एक एक का थोड़ा थोड़ा खुलासा कर रहे हैं। रिद्धि और तपस्या का कि क्या मद करना, तप का मद और 8 मद होते हैं, इनका भी अगर मान लो तुम्हारे कुछ कर लेते हो इससे, तो इसका भी क्या दंभ करना तुम्हारे लिए। तो उसका ये साधुओं के लिए, श्रावकों के लिए संयोग आदि का निषेध किया। अब साधुओं को भी क्या है, संस्कार पैदा होने में देर थोड़ी लगती, करते ही, और अज्ञान दशा में तो सब साधु कोई सम्यक दृष्टि थोड़ी होती, तो उनको वही मत होता है अपना विशेष, तो उनका निषेध कर रहे हैं यहाँ कि रिद्धि तपस्या का अर्थ माने क्या भी क्या गर्व करना। रिद्धि तपस्या का क्या गर्व, रिद्धि संपत्ति मिल गई तो क्या हुआ, क्या मिल गया है, सब बाह्य पदार्थ हैं, कुछ तपस्या हो गई, कुछ व्रत हो गया, कुछ धर्म कर्म करते हैं, तो प्रथम तो यह भी ठीक निश्चित नहीं है कि धर्म कर्म तप और व्रत ढंग से भी हो रहे हैं या अटपट अंटसंट। तो क्या उस तपस्या माने तुम सम्यक प्रकार से कर रहे हो कि अपने मनमाने तरीके से कुछ भी कर रहे लोगों को प्रदर्शन करने के लिए। हाँ, तो क्या उस तपस्या का गर्व करना, हाँ, ऐसी अंटसंट तपस्या का क्या गर्व करना कि तुम एक तरफ तो इतने पाप कर रहे हैं कि हम साहब बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं जंगल में, और उधर संग्रह पापों का इकट्ठो करवे के लाने दुनिया की नाटक कर रहे हैं। अरे तुम्हारी बुद्धि खराब है भाई, तुम जंगल वाले साधु बनने के लाने तुम्हें इतना अनाप शनाप हिंसा के काम कर रहे हैं, प्रदर्शन तुम्हें पूरा चाहिए, तो काय की तपस्या कर रहे हैं तुम भाई, ये अंडसंड तपस्या है। मैंने जो कि एक तरफ तो तुम्हारे लिए जो एक जीव की हिंसा ना हो ऐसा विवेक रख करके संयम से प्रवृत्ति करना, तो एक तरफ तो तुम्हें उत्कृष्ट साधुता भी दिखाना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ तुम पूरे पागलपन में लग रहे हो, सारे के सारे आरंभ सारंभ पाप के कामों में प्रवृत्ति चल रही। ये सारा का सारा अंट संट तपस्या है, और उसका परिणाम यही अपन देखते हैं, पाप का उदय आता है, यही दुर्गति हो जाती है।
दुनिया का हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, क्या दशा हो रही है। हाँ, तो ये सब इसलिए भाई इन फालतू के कसाय का पोषण करने के लिए धर्म का तुम माध्यम मत बनाओ अपने लिए। इस क्षेत्र में आकर के तुम अपना यथार्थ रूप में आत्मा का हित करो, इन दम्भ का पोषण मत करो धर्म के क्षेत्र में आकर के। ये कह रहे हैं। तो क्या उस तपस्या का गर्व करना? अज्ञान में की हुई तपस्या यदि कोई कार्यकारिणी हो तो जंगल में चौमासे में वृक्ष तो खूब पानी देते हैं, अपने से पानी में खड़ा भी नहीं हुआ जाता है, क्योंकि बरसात की बूंदें बहुत लगती हैं। पेड़ तो चौमासे भर पानी सहे, ठंड में ठंड सहे, गर्मी में गर्मी सहे, तो केवल शरीरात्मिक तपस्या मात्र से कोई संकट से मुक्त हो जाए, यह तो स्वरूप ही नहीं है। मनुष्य को तपस्या लाभदायक है, किंतु तपस्या साक्षात उतनी लाभदायक है कि विषय कसाय गंदी बातों में चित्त न जाए और ब्रह्म स्वरूप में चित्त रम जाए। यह तो ज्ञान बिना नहीं हो सकता। इस लोक में गर्व के लायक कोई पदार्थ नहीं है। देखो ये कह रहे हैं कि तुम बाहर की तपस्या की बात कर रहे हैं, तो तुमसे ज़्यादा तो एक इंद्री पेड़ सहन कर रहा है वह तपस्या। गर्मी में खड़े हुए हैं, ठंड में खड़े हुए हैं, बरसात में सहन कर रहे हैं। हाँ, वो भी जीव है। तो अगर इससे तुम्हारी तपस्या होती हो तो भाई तुमसे ज़्यादा तपस्वी हो गए। इसलिए कहते भैया देखो, तपस्या तो उसी को कहते हैं कि जिससे तुम्हारी कसाएं विषय शांत हों और तुम अपने स्वरूप की तरफ विशेष साधना में उपयोग जुड़ा रहे, तुम्हारी वृत्ति इन शरीर आदि से में मूर्छित न हो। तपस्या तो वही कार्यकारी है, वो कार्यकारी नहीं है कि तुम्हारी कसाएं पोषण होती रहे, शरीर का पोषण करते रहो और बाहर में तुम्हारी बाही बाही होती रहे। तो कहते ये कोई तप नहीं है, तुम्हारी सब कसाय का अज्ञानता का पोषण है। इसलिए तप वही है कि जो स्वरूप प्रतपन, स्वरूप की साधना में विशेष कार्यकारी हो, इच्छाओं का अभाव हो, विषयों की तरफ से तुम्हारी वृत्ति हटे और तुम्हारा आत्मबल वीतरागता बढ़े। ये बराबर अगर इस प्रकार को लक्ष्य रख के करते हो तो वो व्यवहार से तुम्हारे लिए उपयोगी है। और अगर इसमें तुम्हारा आत्मा का शोषण हो रहा हो, अपनी स्वभाव का तुम्हें होश ही नहीं हो और इसमें तुम बाहर की कसायों का पोषण कर रहे हो, तो कहते वो तपस्या नहीं है, कुतप है वो। तो अपन बोलते ना कि जहाँ आत्मा का ध्यान नहीं है, मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेव उपजायो, पैने जातम ज्ञान में ना सुख लेस न पायो। ताते जिनवा कथित तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग। जैसे बने तैसे तुम अपने से जुड़ते जाओ, बाहर से हटते जाओ, वो प्रवृत्ति कार्यकारी है। और तुम बाहर में और अपना कसाय बढ़ाते जाओ, लोगों में तुम्हारी सिर्फ अकेली विशेषता बताने के लक्ष्य से तुम इसमें जुड़े रहो। थोड़े समय की जिंदगी है, आगे जा कर के कोई पूछने वाला नहीं, कहाँ चले जाओगे। अपन बोलते मर करके सेठ भूख कीड़ों में गया, टट्टी के कीड़ा बन जाते हैं। ज़्यादा अगर अपन ने ज़्यादा अहंकार करने का प्रयत्न किया तो एक क्षण नहीं लगता है और जा कर के वहाँ मल में कीड़े बन गए। अब होते तुम्हें ये भी तुमसे क्या गए कि अगर हम होते पैदा हो जाए जल्दी हमें मार देना ताकि हमारे लिए उससे मुक्ति मिल जाए। अरे पर जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय को व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता, वो कीड़े की पर्याय उसको अच्छी लगने लगती है। इसलिए यहाँ पर कहते भैया किसी भी प्रकार का अपन को बाह्य तपादि तपस्या का रिद्धि का कोई भी गर्व नहीं करना चाहिए। परमार्थ दृष्टि में विसंवाद का स्थान नहीं है। पढ़ियो गमचंद। परमार्थ दृष्टि में विसंवाद का अभाव। जिस शरीर में प्रेम हो उस शरीर में और आत्मा में भेद विज्ञान बना हो। क्यों इस बात को तरसते हो कि दुनिया के लोग मुझे कुछ समझ जाएं। अरे तू है क्या? जो शरीर है सो तू नहीं है। शरीर को जला दिया जाएगा। जो तू है अंतरंग में चैतन्य स्वरूप, उसे कोई जानता नहीं। यदि कोई जान जाए तो वह स्वयं ज्ञाता हो गया, उसके लिए व्यक्ति भेद नहीं रहा। तब किसी ने अपना यह पोजीशन रखना है, दिन में अपना नाम रखना है, तो माया प्रपंच का बड़ा संकट है। कोई आदमी अकेले में गाली दे दे, दो चार चांटे भी लगा दे तो उतना बुरा महसूस नहीं होता है जितना कि किसी दूसरे आदमी के सामने वह गाली दे दे।
तब तो यही लगता है कि इसके सामने मेरा अपमान हो गया। अरे अपमान भी माया स्वरूप है, अपमान करने वाला भी माया स्वरूप है और अपमान मानने वाला भी माया रूप है। यहाँ परमार्थ की बात तो कुछ है ही नहीं, झगड़ा किसका? तीनों माया है तो फिर क्या? देखो क्या है, अपन देखो अपने गरेबान में टटोल, ये दूसरों को नहीं समझाना है, दूसरों को नहीं सुना रहे अपन। क्या हमें ऐसा लगता है कि हमें अकेले में तुम जूता मान लो, पर किसी के सामने तुमने हमें ऐसा बोल दिया, अब हमारी तुमने बहुत बेइज्जती कर दी। अंदर देखो भाई, वो कसाय में उसने बोला, तुम कसाय में बोलो, ये सब माया मतलब कि अपने स्वरूप से बाहर है। इसमें क्या दम है भाई? कसाय का पोषण ही तुम चाह रहे हो, उसमें इस कसाय से भी कसाय का पोषण करवाना चाह रहे हैं। एकांत में तुम्हें जूते मारने में और 2-4 जनों के सामने कह दिया तुम्हारा वो भी कसाय का भाव, वो भी कसाय, और वे भी जो देखने वाले वे भी कसाई, समझ रहे ना? अरे भगवान के ज्ञान में तो कह रहे हैं कि जहाँ परमार्थ दृष्टि होती है वहाँ विसंवाद है ही नहीं। वहाँ तो तुम्हारे लिए भरी सभा में सब में कहीं कुछ भी हो तो वो सोचता है भैया स्वयं किए जो कर्म सुभाषो, इसकी बेचारे की क्या बेसात है हमारा अपमान करने की? किसने अपमान किया तुम्हारा? सामने वाले ने। है? अरे तुम्हारे खुद के किए हुए कर्मों के उदय से वो तो निमित्त मात्र बना ना, तो उसके प्रति तुम्हें दया आना चाहिए कि जो हमारे निमित्त से बेचारा परिणाम बिगाड़ रहा हो। बताओ, हमारे निमित्त से जो बेचारा परिणाम बिगाड़ रहा हो उदय तो हम आओ, और जो अपना आयत कर रहा फालतू, तो उसके प्रति तुम्हें दया आना चाहिए, उसके प्रति प्रेम जगना चाहिए। सीता जी जैसा कि भैया रामचंद्र जी से कह देना कि वो किसी प्रकार से अपना धर्म नहीं छोड़ दे मैं पाप के उदय में, समझ रहे? तो वे तो उसको और समझा रहे, और वे तो और समझा रहे। ज्ञानी तो ये होता है, और अज्ञानी इसने मेरा ऐसा कर दिया, अब मैं देखूंगा इसके लिए, अब मेरा अवसर मिलेगा तो मैं इसको बताऊंगा। अरे तू क्या बताएगा भाई? पाप का उदय होगा तो तू और जहाँ जहाँ ऐसे भाव सोच रहा है और तेरी बेइज्जती होगी। अभी थोड़ा मान सम्मान है वो और तेरा चला जाएगा। जिसके सामने वाले का मान लो पुण्य का उदय है, पुण्य का उदय, सामने वाले का कोई अभिप्राय तुम्हारे प्रति अच्छा हो, जैसे मान लीजिए कि बाप है और लड़के को डांट रहा है, गुरु है गुरु शिष्य के लिए डांट रहा है, काय के लिए डांट रहा है? अपमानित करने के लिए। अब वो क्या सोच रहे हैं? इनने मेरा मान कर दिया सबके सामने, अब मैं इनकी बात नहीं मानूंगा, अब मैं इनके पास नहीं रहूंगा, अब मेरा भी मौका पड़ेगा तो मैं भी बताऊंगा। अरे तेरी बुद्धि खराब हो गई भाई, वे तो तेरा हित सोच रहे, तेरा हित के लिए तेरी कसाय तोड़ाने के लिए कर रहे, और तू अपनी और कसाय भड़का रहा है। तेरा डेढ़ अकल है तेरे पास कि उनकी करुणा नहीं समझ रहा तू, कि वे तेरे लिए तेरे इस दम्भ को तोड़ने के लिए ही तुझे समझा रहे। किसमें क्या रखा है भाई? किसमें तेरी इज्जत कर रहा है तू? इज्जत तो तेरी अपने स्वरूप साधना में है, और स्वरूप साधना नहीं करके तू बाहर में मान सम्मान दूसरों से अपेक्षा रख रहा है। ये तेरी माँ ही पाप का भाव चल रहा है 24 घंटे। इसलिए यहाँ कहते भैया जिसकी परमार्थ दृष्टि हो जाती उसको विसंवाद करने का अवसर ही नहीं। वो तो कि भैया ये भी परमार्थ से वही है, अपन भी है, कदाचित उधर आ गया तो वो तो और क्षमा कर भैया, ठीक है गलती हुई, चलो भैया क्षमा। जबकि तेरे पाप के उदय में उसके अंदर वो भी कसाय का निमित्त बना। इसलिए विवेकी व्यक्ति हठाग्रह दुराग्रह में मिथ्या धारणा बना के जीता नहीं, किसी के प्रति दुर्भाव स्थायी रखता नहीं, अस्थिरता से भाव आते हैं उसको हे जानता है, तत्काल अपनी निंदा गराह करके उसको अपने अंदर से निकाल देता है। उसके प्रति भी आत्मीयता का भैया हमारे निमित्त से इसके अंदर इस प्रकार से कसाय पैदा हुई, भैया ये भी जो है योग नहीं हुआ, तो वो तो प्रत्यक्ष में अगर सामने वाला तीव्र कसाई है तो सामने ना मांग पाए, पर परोक्ष रूप से उसके प्रति क्षमा का भाव आत्मीयता का भाव पैदा करता है, और नहीं करेगा तो उसी की दुर्गति होगी। अगर उसका जो अपना इस प्रकार का भाव आया और उसकी निंदा गराह करके उस भाव को अपने से भेद विज्ञान करके छोड़े नहीं और उसकी धारणा बना ले तो क्या हुई है वो? इसलिए थोड़ा सोचो, अपनी पारमार्थिक दृष्टि पैदा करो, सहज रूप से अपने जीवन में जीने का प्रयत्न करो, अन्य जीवों को भी अपने समान समझो, कुछ ज़्यादा अपने को उनमें दिखाने का प्रयत्न मत करो, ना प्रकृति तुम्हें दिखा देगी, क्या दिखा देगी? है? मान बड़ाई कारणे जो कुछ करते मूढ़,
और मर के हाथी होएंगे जमीन में, उनकी धूल मिट्टी में। जो तुम अपनी नाक ऊंची करना चाहते थे, तुम्हारी नाक इतने जमीन में रगड़ेगी, फिर रगड़ो जमीन में, सबकी लातों में धूला में तुम्हारी नाक रगड़ी जाए 24 घंटे। इसलिए भाई यहाँ पर कहते परमार्थ दृष्टि पैदा करो, इसमें विसंवाद नहीं है। अब सूतना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, सूतना कपास जुलाहा में एक ग्वाला दोनों मित्र थे, एक गांव में रहते थे। एक बार दोनों एक गांव को जा रहे थे, रास्ते में मिला एक मैदान। जुलाहा बोला कि यह मैदान मुझे मिल जाए तो मैं इसमें कपास बोऊंगा और खूब वस्त्र आदि बनाऊंगा। ग्वाला बोला कि यह मैदान हमें मिल जाए तो मैं इसमें भैंस चराऊंगा। जुलाहा बोला कि तू भैंस कैसे चराएगा, मैं कपास बोऊंगा। ग्वाला बोला कि तू इसमें कपास कैसे बोएगा, मैं भैंस चराऊंगा। जुलाहा ने 10-20 कंकड़ उठाकर इधर उधर फेंक कर कहा कि अच्छा लो, यह मैंने कपास बो दिया। तो ग्वाले ने 2-4 बड़े कंकड़ उठाकर फेंक कर कहा कि अच्छा लो, वह एक भैंस मेरी चढ़ने गई। अब उन दोनों में क्रोध बढ़ा, दोनों में लड़ाई हो गई, लट्ठम लट्ठा हो गया। अरे न जमीन उसको मिलनी थी और न उसको, मगर यूं ही व्यर्थ में लड़ मरे। ऐसे ही इस विश्व में कोई परमार्थ की बात नहीं है, परमार्थ की बात नहीं, सब माया रूप है। असमान जाति द्रव दरिया बताया है, इन सब प्राणियों को अर्थात जीव और बुद्धल दोनों के संबंध से होने वाला यह माया स्वरूप है। बात भी न कुछ है, पर विसंवाद प्रश्न विडम्बनाएं इन सबका नाश हो रहा है। भैया मनुष्य पाने का वास्तविक लाभ यह है कि हम अपने आत्मा के उस सहज स्वरूप को पहचाने जो आत्मा के सत्व के कारण आत्मा में सहज अनादि से है। कौन सा स्वरूप है मेरा? ज्ञान और आनंद स्वरूप। ज्ञान के कोई रंग होता है क्या? ज्ञान में कोई रस होता है क्या? न गंध है न शब्द है। ज्ञान तो एक जानन भाव है और वह जानन भाव स्वतः ही आनंद भाव को लिए हुए है। मात्र जानना में किस प्रकार की आकुलता नहीं है। ऐसा जानन स्वरूप मेरा है। मेरा वैभव ज्ञान शक्ति और आनंद शक्ति है। मेरा घर मेरे आत्मा का ज्ञान तेज मंडल है अर्थात आप प्रदेश है। मेरा परिवार मेरी अनंत शक्ति है। मैं मेरे से आया हूँ, मैं जाऊँगा। मेरी वर्तमान दुनिया यह मैं ही हूँ। मेरा परलोक यह मैं ही हूँ। परलोक भी पहुँच चुका तो वहाँ पर मैं ही रहूँगा। ऐसे मेरे सर्व स्वसारभूत ज्ञानानंद स्वभावी मेरे आत्म तत्व को यदि न पहचाना तो मनुष्य भाव पाकर क्या किया? विष्णु में वैभव में ही अपना जीवन गुजार दिया तो कुछ न पाया। सब जगह जो है अपने लिए अपने मोह को, जो अनादिकाल से जीव इस मोह में, जो टोडामल जी ने लिखा है कि मोह रूपी पिशाच इस जीव को कोलू कैसे बैल जैसा निरंतर जोतता रहता है। इस मोह के अधीन होकर ये जीव 24 घंटे परेशान है, हैरान है, और अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करके, वेद विज्ञान नहीं करके और मोह के जीवन को ही सार मान करके और 24 घंटे पागलपन में जी रहा है। तो कहते भैया जैसे एक जुलाहा, दो जुला, एक जुलाहा और एक ग्वाला आपस में दोई ना कछु, ना उते कपास है, ना उते कछु खेत है, ना अपना है, और आपस में लड़ मर गए। ऐसी दशा संसार में कसायों से सब परेशान है। मैं बड़ा और मैं छोटा और मैं ऐसा और मैं ऐसा, और सब अपने अपने धर्म के क्षेत्र में भी वही चल रहा है। अज्ञान दशा में जब तक ज्ञान जागृत नहीं होता इस क्षेत्र में आकर वेश धारण करके भी आपस में वही काम करते रहते अपने को विशेष बताने के लिए। 24 घंटे एकमात्र उसी के पीछे जीता रहता है, कैसे हो हमें हमारी विशेषता, लोग हमें जाने। 7 प्रकार के प्रकार हैं, बस उसी में व्यक्ति दौड़ा फिरता है। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, प्रसिद्धि, लोग, प्रतिस्पर्धा, मैं सबसे आगे। अरे भाई कहाँ आगे कहाँ पीछे? जब तक तेरा स्वरूप बोध नहीं होगा, तेरे लिए पागलपन की वृत्तियों में मर गया, अनंत काल हो गया और समझ में नहीं आया
और अभी कितनी देर लगना है, मर के कहाँ चला जाएगा, कौन पूछेगा। इसलिए कहते भैया ये मनुष्य भाव तुझे स्वरूप आराधना के लिए मिला है, इस पागलपन को छोड़ दे समझ करके, और नहीं छोड़ेगा तो तेरी दुर्दशा जो हो रही है होना है तो होगी, उसको कौन क्या करेगा। इसलिए ज्ञानी तो जैसे बनता है प्रेरणा करते हैं, प्रेम से समझाते हैं, और कभी कभी डांट करके समझाते हैं, मार करके भी समझाते हैं, पर जिनको नहीं सुधरना है उनको कौन सुधारे। इनकी खोटी होनहार है, सब में से उल्टे उल्टे अर्थ निकालेगा, सबका अर्थ का अनर्थ ही करेगा। इसलिए भाई आचार्य कहते कि शास्त्रों में से छल ग्रहण मत करो, जिससे कसाय पोषित हो, दम्भ पोषित हो, है? एक दूसरे में हीनाधिकता के भाव पैदा हो, ऊंच नीच आदि के। तो ये तुम इस शास्त्रों से इसका अर्थ निकालोगे तो कहाँ जाओगे कल्याण करने। इसलिए यहाँ आकर तो कम से कम एक स्थान तो डाकू भी छोड़ देते हैं, कम से कम एक स्थान तो तुम छोड़ दो अपनी कसाई करने के लिए। यहाँ आकर के भी वही करोगे तो आगे तुम्हारा कहाँ कसाय से रहित होगे, कौन से स्थान पे जाओगे। अन्य स्थानम कृतम पापम धर्म स्थानम विमुच्यते, और धर्म स्थानम कृतम पापम, अब कहाँ तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए अपन को बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्यों की ये प्रेरणा है, इनको अपन गंभीरता से लेवें। मनोरंजन में, टाइम पास करने के लिए, औपचारिकता में, रूढ़ी निभाने के लिए ये स्वाध्याय नहीं करें, इसको अपन गंभीरता से लेकर के अपने जीवन का शोधन करें। चलिए अभी अपना टाइम हो गया। द्वादशांगवाणी माता पंचमढ़ी।